तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मेन डोर एक धमाके के साथ खुलता है और एमसी देखता है कि वहाँ पर एक ब्लैक स्मोक है जिसके दो लाल आंखें हैं, जिसे देखकर वह बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर ये ब्लैक स्मोक है क्या, क्योंकि वह ब्लैक स्मोक उसे ही घूर रहा था, जिसकी वजह से वह बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वहीं दूसरी ओर ब्लैक स्मोक हमारे एमसी को ध्यान से देखता है और उसे समझ में आ जाता है कि वह जिसे खोज रहा है वो हमारा एमसी नहीं है, जिसके बाद वह ब्लैक स्मोक आगे बढ़ने लगता है। पर एमसी को लगता है कि वह ब्लैक स्मोक उस पर अटैक कर रहा है, इसलिए वह डरते हुए उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वह देखता है कि वह ब्लैक स्मोक उस पर अटैक करने की जगह उसके बगल से निकल जाता है, जिसे देखकर वह बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद वह देखता है कि वह ब्लैक स्मोक उसी जगह पर देख रहा है जहाँ पर चेरी छुपा हुआ था। लेकिन तभी चेरी वहाँ से बाहर निकलता है और एमसी को इडियट कहता है, क्योंकि उसकी वजह से उस ब्लैक स्मोक को मालूम चल गया कि वो कहाँ पर है। इसलिए चेरी वहाँ से भागते हुए उस ब्लैक स्मोक को उससे दूर रहने के लिए कहता है। लेकिन तभी एमसी उसके सामने आ जाता है और चेरी को वहाँ से जाने के लिए कहता है, पर चेरी उसे ही बेवकूफ कहता है और उसे खुद को बचाने के लिए कहता है। आगे हम देखते हैं कि वह ब्लैक स्मोक एमसी के चेहरे से होकर निकल जाती है, जिससे एमसी को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। इसलिए वह चेरी को थोड़ा रुकने के लिए कहता है। जिसके बाद एमसी देखता है कि वह ब्लैक स्मोक चेरी को घसीटते हुए वहां से बाहर ले जा रहा है, लेकिन चेरी अपने गिरते हुए चेरीज के लिए रोने लगता है। इसके बाद चेरी एमसी को देखता है और उससे मदद मांगने लगता है और यह देखकर एमसी उसकी मदद करने के लिए जाता है, पर बैरन उसे रोक लेता है और उसे गिव अप करने के लिए कहता है, क्योंकि उन लोगों ने उसे खो दिया है। पर बैरन को देखकर एमसी हैरान हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि वो कहां से आ गया। इसके बाद एमसी बैरन से पूछता है कि आखिर वह स्मोक जैसी चीज क्या थी और वो कहां पर चली गई। इस पर बैरन उसे बताता है कि जो कुछ भी स्मोक के अंदर होता है वो स्मोक के अंदर ही रहता है। हालांकि उसने पहले ही उसे बताया था कि उसे पसंद नहीं कि कोई उसे जगाए, जरूर यह सब इस पार्टी की वजह से हुआ है। यह सुनकर एमसी बैरन से पूछता है कि क्या ये वही डॉक्टर है जो नाओमी की मदद करने वाली है? ऐसा है तो हमें उसे अभी वहाँ पर ले जाना चाहिए। पर बैरन इस पर बोलता है कि उसे नहीं लगता कि अभी यह करना सही रहेगा, क्योंकि उसने पहले ही जागने पर नाओमी को फिर से देखने के लिए कहा था। आगे फिर बैरन उसे बताता है कि ऊपर के 2 फ्लोर्स उसके पास हैं, जिसमें से पहला फ्लोर रेस्ट करने के लिए और पेशेंट का इलाज करने के लिए है और दूसरा फ्लोर पेशेंट के रिकवर होने तक अपने पास रखने के लिए है। इसलिए उसे ऊपर जाकर तुम खुद को इंट्रोड्यूस करना, क्योंकि उसने तुम्हें भी बचाया था। हालांकि मैं तब तक तुम्हारी बहन को ढूंढ कर ले आऊंगा, इसलिए तुम जाओ और रूम 1 को चेक करना और हाँ, इधर उधर मत भटकना। आगे फिर हम देखते हैं कि एमसी रूम के अंदर जाने में काफी ज्यादा घबरा रहा होता है, पर तब भी वह रूम का डोर खोलता है। लेकिन तभी ब्लैक स्मोक आता है और उसे उठाकर सामने वाले रूम के अंदर लेकर चला जाता है। यह देखकर एमसी को समझ में नहीं आता कि आखिर फिर से ये स्मोक वाली चीज कहाँ से आई। लेकिन तभी वह सामने की ओर देखता है और वह देखता है कि एक लेडी जिसके हाथ में सिगरेट है, वह उससे पूछती है कि क्या तुम ही वो हो जो इतना शोर मचा रहा है? इसके अलावा इतनी सुबह मुझे जगाना और इस तरह मेरे प्राइवेसी में दखल देना। लेकिन हम देखते हैं कि एमसी उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। जिसके बाद वह लेडी उसे घूरते हुए पूछती है कि आखिर तुम हो कौन और मुझसे चाहते क्या हो? लेकिन उस लेडी को गुस्से में देखकर एमसी अपने दोनों हाथ उठा लेता है और उसे एक्सप्लेन करता है कि यह सब एक एक्सीडेंट था, क्योंकि वह तो बस यहाँ पर अपनी बहन नाओमी के लिए आया था। साथ ही मैंने सुना है कि आपने हमारे घाव को हील किया था, इसलिए इन सब के लिए थैंक यू मैम। इसके अलावा बैरन ने मुझे बताया था कि आपके पास एक कांटेक्ट है जो नाओमी की मदद कर सकता है, और क्या प्लीज आप नाओमी के कंडीशन के बारे में समझा सकती हैं? मैम, एमसी को घबराते हुए देख वह लेडी उसे रिलैक्स होने के लिए कहती है, क्योंकि वह कोई मॉन्स्टर नहीं है, इसलिए वो उसे ओजी बुलाए। लेकिन एमसी अपने मन में बोलता है कि क्या मैं पागल हूँ जो इस स्मोक क्लाउड को देखकर ऐसी गलती करूँ? वहीं दूसरी ओर रूम 5 में कोई सभी को इकट्ठा करने के लिए कहता है, क्योंकि वह सब दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं। इसके अलावा डालिया को उनके साथ गाइड के तौर पर आना होगा, क्योंकि वे वहीं पर पली बड़ी है। वहीं दूसरी ओर डालिया को होश आ जाता है और उसे बेहोश होने से पहले का सीन याद आता है, जब कोई उसे कह रहा होता है कि वह सब पहुंच
ही गए। इसके बाद बैरन ट्रेंटा को जल्दी से जाकर ओजी को इन्फॉर्म करने के लिए कहता है, जिसके बाद नेक्स्ट सीन में ओजी डालिया को रेस्ट करने के लिए कहती है क्योंकि उस लड़की की कंडीशन ठीक है। आगे फिर हम डालिया को देखते हैं जो सामने की ओर देख रही होती है, जहाँ पर हमारा एमसी चुपके से रूम से बाहर जा रहा होता है। लेकिन तभी एमसी को एहसास होता है कि डालिया होश में आ चुकी है, जिस वजह से वह घबरा जाता है और उसे पसीना आने लगता है। इसके बाद वह पीछे मुड़कर देखता है और देखता है कि डालिया को सच में होश आ चुका है। आगे फिर एमसी डालिया से पूछता है कि उसे कैसा फील हो रहा है, क्या वह ठीक है। लेकिन डालिया इसका जवाब नहीं देती और वह देखती है कि उसके इयररिंग्स गायब हैं, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जिसे देखकर एमसी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर अब उसने क्या कर दिया। लेकिन डालिया उसे बताती है कि उसकी इयररिंग्स गायब हैं, जिस पर एमसी बोलता है कि हो सकता है कि डॉक्टर ने उसे निकाल दिया हो क्योंकि वह मेरे पास नहीं है। इसके बाद उस रूम में सन्नाटा छा जाता है, जिसके बाद एमसी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए डालिया से पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। इतना ज्यादा तकलीफ में होने के बावजूद उसने उनकी मदद की, यहाँ तक कि उसने खुद को इतना ज्यादा पुश किया ताकि उसकी बहन नाओमी सेफ रहे। इसलिए इन सभी के लिए थैंक यू, मैं हमेशा तुम्हारा कर्जदार रहूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि एमसी की बात सुनकर डालिया थोड़ा नर्वस हो जाती है, जिसके बाद डालिया एमसी से पूछती है कि उसकी बहन नाओमी वो कैसी है, जिस पर वह बोलता है कि एक्चुअली मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ क्योंकि उन्हें फिर से उसकी मदद चाहिए। लेकिन तभी रूम के बाहर से ओजी की आवाज आती है कि नाओमी अभी के लिए पूरी तरह से ठीक है, हालांकि उन्हें अभी भी बहुत कुछ करना है, इसलिए ध्यान से सुनो। जिसके बाद वह बताती है कि नाओमी की कंडीशन फिलहाल ठीक है, लेकिन यह फैक्ट कि केवल उसका हाथ ही नेफिलिम में बदल रहा था, यह काफी ज्यादा अजीब है। इसलिए क्या तुम तीनों मेरे साथ मेरे एक पुराने फ्रेंड से मिलने चलोगे। यह सोचकर कि वह आदमी पागल नहीं है क्योंकि उसे पहले कुछ इश्यूज रही हैं। ओजी की बात सुनकर एमसी पूछता है कि आखिर इस तरह का आदमी उनकी मदद कैसे कर सकता है और वह तीनों ही क्यों। जिस पर ओजी उसे बताती है कि वह एक पुराना डॉक्टर है और रिसर्चर है जिसने नेफिलिम पर बहुत ही बारीकी से स्टडी किया है। इसके अलावा उसे हमेशा से क्रिम्सन क्लाउड पर ऑब्सेसिंग रहा है। आगे फिर ओजी उन्हें बताती है कि चेरी भी उनके साथ आएगा क्योंकि उसे भी इस रिसर्च की जरूरत है, क्योंकि अगर वह उस पर नजर ना रखे तो वह अपना पेट नेफिलिम मीट से भर लेता है। इसके अलावा डालिया को भी उनके साथ आना होगा क्योंकि उन्हें डिस्ट्रिक्ट एम में एक गाइड की जरूरत है। साथ ही वह एमसी से बोलती है कि तुम्हें पीछे रहना एक्सेप्ट नहीं है, जबकि हर कोई उसकी बहन के लिए खुद को खतरे में डालता है, इसलिए वह भी उनके साथ वहां पर चलेगा। आगे फिर डालिया बैरन से बोलती है कि डिस्ट्रिक्ट एम में पहले से ही कोई है, पर तभी डालिया को खांसी आने लगती है। जिसके बाद ओजी उसके पास जाने लगती है और बैरन उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहता है क्योंकि उसे पता है कि वो क्या सोच रही है, लेकिन यही एक वजह नहीं है कि उसे वहाँ पर जाना होगा। दरअसल बात यह है कि हमें ऐसा लगता है कि उसने हमसे बातचीत बंद कर दी है। इसके अलावा रूमर्स हैं कि प्रचारक वहाँ पर कुछ अनयूजुअल टेक का इस्तेमाल कर रहे हैं। डालिया बैरन की बात सुनकर उससे बोलती है कि जूडा उन्हें धोखा नहीं दे सकता, जिस पर बैरन डालिया से बोलता है कि उसे भी उम्मीद है और इसलिए वह उसे इस बात को कंफर्म करने और उसे यहाँ पर वापस लाने के लिए भेज रहा है। इसके बाद एमसी बैरन से पूछता है कि क्या वो नहीं आने वाला, जिस पर बैरन बोलता है कि उसे आर्मी के साथ कुछ डील्स को फाइनल करने के लिए यहीं पर रुकना होगा, इससे पहले कि हम क्रिम्सन क्लाउड को हटाने पर फोकस करें, हमें उसकी फाइनल तैयारी करनी होगी। आगे फिर एमसी ओजी से नाओमी के बारे में पूछता है कि क्या उसे उस डॉक्टर को दिखाने के लिए उनके साथ नहीं आना होगा, जिस पर ओजी एमसी से गुस्से में बोलती है कि वह केवल एक ही बार कहेगी, इसलिए वो इसे अपने दिमाग में घुसा ले कि नाओमी सिर्फ उसकी पेशेंट है। इसके अलावा उसे सिर्फ उसकी कंडीशन को समझने के लिए नेफिलिम रिसर्च की जरूरत है, इसलिए वह किसी और को उसके पेशेंट के पास
नहीं आने देगी। आगे फिर बैरन एमसी से बोलता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी बहन यहाँ पर सेफ रहेगी, क्योंकि सिर्फ वही चारों लोग जा रहे हैं। लेकिन तभी कोई कहता है कि 4 नहीं 5 लोग, जिसके बाद हम पॉपी को देखते हैं जो बोलती है कि वह भी उन्हें ज्वाइन कर रही है और उनके साथ आ रही है। इसके अलावा यह उनकी पहली रोड ट्रिप और साथ हॉलिडे होगी, साथ ही वह रास्ते में कई सारे एनिवर्सरीज मना सकते हैं। पॉपी की बात सुनकर एमसी को लगता है कि इस रोड ट्रिप पर वह मरने वाला है।